नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पिछले कई दिनों से नरेंद्र सरेंडर जैसी कई बातें देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हैं। विपक्ष ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के बाद से लगातार नाराज है और मांग कर रहा है कि पीएम मोदी इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। एक उम्मीद जागी G7 में होने वाली इन दोनों दिग्गजों की मुलाकात से, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लेकिन पीएम मोदी और यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बात जरूर हुई है। इजराइल ईरान के बीच जंग और G7 समिट के बीच ये बातचीत अहम मानी जा रही है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भी बात हुई है और इसकी जानकारी खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वीडियो शेयर करके दी है और जिसके बाद सत्ता पक्ष ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। पहले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों को एक प्रकार से सैनिकी हवाई अड्डों को तहस नहस किया, उसके बाद पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो सामने से हमसे बात करे और हमको विनती करे, और पाकिस्तान ने सामने से जब बात की तब हमने सीज फायर को स्वीकारा है। पहले दिन से हमने इस बात को स्पष्टता के साथ रखा है, हमको तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बातें थी बिंदुवार, वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई न तो भ्रम है और न ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर कहीं और नहीं हो सकती। देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। देखिए, भारत ने दो टूक जवाब जरूर दिया है, सत्ता पक्ष भी ये कहता है, लेकिन इधर एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज लंच कर रही है और इस लंच के दौरान दोनों के बीच ईरान, कश्मीर और भारत को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप का मुनीर के साथ लंच क्यों खास है, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा था और पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर रुख स्पष्ट किया था। यही सवाल विपक्ष भी जोर शोर से उठा रहा है। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो
राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना। देखिए, जिस चीज को माननीय ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं, अगर वो ट्रंप के मुख से ये बात आए तो ज्यादा मेरे ख्याल से प्रामाणिक होगी। विदेश मंत्रालय ने अगर ये कहा है तो निश्चित रूप से इस पर हम कांग्रेस ने अपने विचार रखे हैं कि कभी भी हमारे देश के प्रति किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए जो निर्णय लेना है वो हम स्वयं लेंगे। माननीय ट्रंप बार बार पूरे दुनिया में घूम घूम कर जो बतला रहे हैं कि इसमें मध्यस्थता उनने की है, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी ऐसा कोई वक्तव्य फिर से आकर दोहरा देते हो सुधारित तो ज़्यादा बेहतर। अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधी घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं और वो सारी बातें। आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं इनके लोग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस से बुलाकर उनको लंच कराने वाले हैं। पाकिस्तान के जनरल को, मुनीर को लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी क्या आप समझ सकते हैं कि महत्व किसका ज़्यादा दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप किसको महत्व दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं या वहाँ के एक आर्मी के चीफ को ज़्यादा महत्व मिल रहा है पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।